मैं रामकिरण शर्मा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेक्टिफायर न्यूमेरिकल्स की सीरीज में चौथा न्यूमेरिकल है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, अगर ध्यान से देखें तो एन एसी सप्लाई ऑफ 65 वोल्ट, तो यहाँ पर ये आरएमएस वैल्यू होगी, है ना, बात हुई थी इस पर। इज अप्लाइड टू अ सेंटर टैप रेक्टिफायर सर्किट मेड बाय जर्मेनियम डायोड। चलो सिलिकॉन से हम जर्मेनियम की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो जर्मेनियम डायोड्स का जो नी वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, याद रखना है, ठीक है। और इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी दे रखा है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ की वैल्यू है 20 ओम। कैलकुलेट करना है वी एवरेज, वी आर एम एस, आई एवरेज, आई आर एम एस, इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, पी आई वी, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है 2 किलो ओम। इतनी बात है ना। तो वो सारे कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आएगा तो आपको सॉल्व करने के लिए एक ही दो पैरामीटर, लेकिन आपको सारा सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो इसके इस पॉइंट से देते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि कोई ट्रांसफार्मर यूज नहीं हुआ है, टर्न रेशियो की बात नहीं करनी है, बल्कि हमको ये पता है कि सेंटर टैप रेक्टिफायर को 65 वोल्ट मिल रहा है, ये एकदम क्लियर हो गया। क्लियर है। ये मिलने का मतलब क्या है, मतलब ये सेंटर टैप टर्मिनल है ना, तो मेन और सेंटर टैप के बीच में 65 वोल्ट और फिर मेन और सेंटर टैप के बीच में 65 वोल्ट का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब हर एक डायोड को 65 वोल्ट एक्चुअली में मिल रहा है, ठीक है। तो अब एक समय में आपको पता है सेंटर टैप रेक्टिफायर में, है ना, एक समय में एक ही डायोड ऑन होगा, है ना, या तो ये D1 ऑन होगा या तो D2 ऑन होगा। एक समय में एक ही डायोड ऑन होएगा, मतलब क्या हुआ, मतलब जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट वोल्टेज से 0.3 वोल्ट माइनस मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये आरएमएस वैल्यू है तो पहले इसका पीक वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो इस पीक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट। तो इन सेंटर टैप रेक्टिफायर वन डायोड बिकम्स ऑन इन वन साइकिल, ये याद रखना है। जर्मेनियम डायोड का नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट। अब आरएमएस वैल्यू अप्लाई किया है 65 वोल्ट, तो मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वैल्यू क्या होगी उसकी, दैट विल बी 91.924 वोल्ट, यही ना होगा। अब आपको ये पता है कि जर्मेनियम डायोड का नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है, तो उतना लॉस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा वीएम मिलेगा। तो वीएम का मतलब दोनों ही साइकिल मिलेगा, सेंटर टैप में आपको दोनों साइकिल मिलती है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 91.624 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो वीएम हमको मिल गया। अब हमको आईएम पता है ना आपको, वीएम डिवाइडेड बाई आरएल प्लस आरएफ, है ना। तो आरएल भी पता है आपको, आरएल क्या है 2 किलो ओम, 2000 ओम, और आरएफ क्या है 20 ओम। दोनों को जोड़ दिया और वीएम से डिवाइड कर दिया, तो वोल्ट अपॉन ओम, दैट विल गिव यू एम्पियर। और जो भी वैल्यू आएगी उसको 10⁻³ के फॉर्म में लिखिएगा, दैट विल बी इन मिली एम्पियर। तो 45.358 मिली एम्पियर ये करंट हमको आईएम के फॉर्म में मिल रही है। वीएम आईएम क्यों निकाला, क्योंकि हमें वी एवरेज और वी आरएमएस निकालना है और आई एवरेज और आई आरएमएस निकालना है, तो निकाल लेते हैं एक एक करके। तो वीएम पता हो गया, तो वी एवरेज फुल वेव रेक्टिफायर में 2Vm/π सॉल्व कर लीजिए। वी आरएमएस Vm/√2 फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, है ना। आईएम क्या होता है, आईएम क्वेश्चन में गिवन अभी अभी सॉल्व किया हमने, है ना। तो आई डीसी क्या हो जाएगा हमारा 2Im/π, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर इज 28.876। और आई आरएमएस हमारा कैसे निकलेगा, Im/√2, है ना। जो फार्मूले वी के लिए है वो फार्मूले आपके आई के लिए भी होते हैं, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 32.073 मिली एम्पियर। तो अब तो आसान हो गया ना, डीसी वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्लियर हो गया। तो अब बस उसकी सहायता से आप क्या निकाल लेंगे, इफिशियंसी क्या होता है, आई डीसी अपन आई आरएमएस का होल स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पर आई डीसी और आई आरएमएस की वैल्यूज पुट करिए, उसका स्क्वायर करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, विल गेट 81.04%। रिपल फैक्टर आपका होता है आई आरएमएस अपन आई डीसी का होल स्क्वायर -1 अंडर रूट में। तो आई आरएमएस का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाई आई डीसी का स्क्वायर किया, -1 किया और उसका अंडर रूट लिया, तो हमें क्या मिल गया 0.484, है ना। दिस इज द वैल्यू। एक टर्म फार्म फैक्टर होता था, मैंने पहले भी बताया था। फार्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस करंट अपॉन डीसी करंट। तो आरएमएस करंट जो भी आया था उसको डीसी करंट से डिवाइड कर देंगे। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में यह वैल्यू आती है 1.111। पीक इनवर्स वोल्टेज, अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर,
सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए PIV की वैल्यू 2 Vm होती है ना, 2 Vm। तो यहाँ पर 2 Vm है ना, तो 2 इंटू Vm मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें PIV मिल जाएगा, दैट इज 183.284 वोल्ट। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वोल्टेज इनपुट में अप्लाई किया, जैसे यहाँ पर 65 वोल्ट था, दैट इज गिवन इन RMS फॉर्म, इवन इफ इट इज नॉट एक्चुअली सजेस्टेड कि ये किस तरह का वोल्टेज है। अगर सजेस्ट किया गया है कि पीक वैल्यू है, तब आपको पीक की तरह करना है। अगर आपको सजेस्ट किया गया है कि नहीं RMS वैल्यू ही है, तब आपको RMS वैल्यू की तरह ट्रीट करना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो RMS वैल्यू वो है ना। तो उस चीज को आप लेकर और उसके बाद आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में एक और रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलेंगे, है ना। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो का आनंद लेते रहिए। आप सभी को नमस्कार।